हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर टॉपिक के बारे में। मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ काम व्यस्त था, इसीलिए मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंचा नहीं रहे थे ना अपलोड कर रहे थे। तो जो था एरे, आई होप कि आप लोगों ने एरे टॉपिक के बारे में अपना कॉपी में लिख लिया होगा, एरे को समझ लिया होगा और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने भेजा था, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको आप लोग हो सकते लिए हैं, एरे को समझ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। ठीक, एरे के बाद एक आ रहा था, वो है मेरा स्ट्रक्चर टॉपिक। जो है मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है। टॉपिक को जो है आज हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से इसको समझेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर जो है होता क्या है। स्ट्रक्चर का जो है हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब कर, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में जो है हम आज आपको बढ़िया से समझाने वाले हैं। ठीक है, सबसे आपका पहला काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपका सबसे पहला काम है कि इस टॉपिक, ये जो टॉपिक दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है, इस टॉपिक को जो है सबसे पहले हमें हेडिंग देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर नाम के इस टॉपिक को सबसे पहले आपका कॉपी में हेडिंग बनाना है और इसके बारे में जो इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डिफिनेशन जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एक टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद मेरा जो है पहला चैप्टर रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला काम जो आपका है, सबसे पहला काम आपका ये है कि जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर का डिफिनेशन, ठीक, और स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों आप सबसे पहले लिख लीजिए अपना अपना कॉपी में। सबसे पहले ये लिख लीजिए हैं, स्ट्रक्चर का डिफिनेशन, दो डिफिनेशन आपके सामने है और स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। समझते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए सर, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है, जब कोडिंग करता है, सी प्लस प्लस का यूज करके अगर गेम बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, तो ऐसा सिचुएशन आता है जब उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक से अधिक डाटा टाइप को ग्रुप करने की बात आती है। ठीक है, एक से अधिक डाटा टाइप को, जैसे डाटा टाइप क्या होता है ये हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं, आपका कॉपी में पीछे लिखा हुआ डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप का कितना प्रकार है, यानी इंट, कैर, डबल, फ्लोट, एरे, स्ट्रक्चर, ये सब डाटा टाइप का प्रकार है, आपके में लिखा हुआ है। आप एक बार डाटा टाइप टॉपिक देख सकते हैं, कमेंट टॉपिक से हो सकता है थोड़ा पहले होगा। ठीक है, तो उस डाटा टाइप को एक बार 2 मिनट में पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद इसको देखिए। तो डाटा टाइप जो होता है, इंटीजर, कैरेक्टर, ठीक है, डबल, वॉइड, लॉन्ग, ये सब जो डाटा टाइप है, उस डाटा टाइप को जब हम वापस में कंबाइन करने की बात करते हैं, जब उस सभी डाटा टाइप को जो है हम वापस में कलेक्शन करने की बात करते हैं, ठीक है, तब हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। गौर से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल देते हैं, इसके बाद हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सर, हम लोग मानव जाति है ना, रोज खाते पीते हैं, रोज हंसते हैं, रोज अपना दिनचर्या का काम करते हैं, दिन होता है, रात होता है, समय कटता चला जाता है। लेकिन हम लोगों का इसी बीच में ऐसा वक्त आता है जब हमको कुछ लोगों को संग्रह करना पड़ता है, कुछ लोगों को कलेक्शन करना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। कब? जैसे जब इंसान खाते पीते बड़ा हो जाता है तब उसका शादी होता है।
शादी एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हम लोगों को सबको इन्विटेशन देना पड़ता है, इनवाइट करना होता है, सबको बुलाना रहता है। गोतिया समाज को जो है सब बहला फुसला करके, अगर कोई गोतिया रुसल भी है, कोई गोतनी रुसल भी है, कोई चचा रुसल भी है, कोई चाची रुसल भी है, तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, सबको मनाते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके बावजूद जो है सो हम सबको बोलते हैं कि हमारे यहाँ शादी है तो फलाने दिन को सबको रहना है, ठीक है, ताकि मेरा जो काम है वो सफलतापूर्वक हो जाए। तो हमारे मानव जीवन में भी ऐसा वक्त आता है, ऐसा समय आता है जब कुछ लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम इकट्ठा नहीं करेंगे मेरा काम नहीं होगा गया, तो कोई पूजा पाठ हो गया, तो उस समय हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं तभी मेरा काम होगा। हम इकट्ठा नहीं करेंगे मेरा काम नहीं होगा। तो उसी तरह से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा वक्त आता है कि डिफरेंट डाटा टाइप को जो है सो कलेक्शन करने की, यानी इकट्ठा करने की, संग्रह करने की जरूरत पड़ता है। और जब उस तरह के डिफरेंट डाटा टाइप को जब हम संग्रह करते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट डाटा टाइप को जब जो है से कलेक्शन करते हैं, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसका नाम देते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का कहा ही गया है कि डिफरेंट डाटा टाइप के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। हमने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, इसको जो है एकदम आपको बढ़िया से जो है सो याद रखना है, ठीक है। जैसे शादी, कोई मर गया, पूजा पाठ में सब में हम लोगों को संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि मेरा काम सफलतापूर्वक हो जाए। इसीलिए इसी तरह से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब हम कुछ डिफरेंट डाटा टाइप को कलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, संग्रह करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम स्ट्रक्चर टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्ट्रक्चर टॉपिक का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डाटा टाइप को कलेक्शन करके उसका काम कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। डिफरेंट डाटा टाइप को जब हम कलेक्शन करते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब जब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का पूछता है आपका एग्जामिनेशन में। ये स्ट्रक्ट कीवर्ड जो है ना, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या होता है। तो स्ट्रक्चर का कीवर्ड स्ट्रक्ट होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या होता है, स्ट्रक्ट होता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके ही हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक। हाँ, तो एक लाइन का डिफिनेशन है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। डिफरेंट डाटा टाइप के कलेक्शन, संग्रह को ही हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। और स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या है, स्ट्रक्ट है। एक लाइन में याद रखिएगा, जब डिफरेंट डाटा टाइप को संग्रह करने की जरूरत पड़ती है, इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है, तब हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लिसन केयरफुली, ठीक है। अब इसका दूसरा डिफिनेशन है, स्ट्रक्चर इज यूजर डिफरेंट डाटा टाइप विच अलाउ अस टू कंबाइन डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। बोलता है कि स्ट्रक्चर जो है सो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। देखिए डाटा टाइप हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ 2 तरह के डाटा टाइप के बारे में आपको बताए थे, फंडामेंटल डाटा टाइप और ड्राइव डाटा टाइप। यानी फंडामेंटल डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होगा, ठीक है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन ये सब लिखा हुआ था, तो वही स्ट्रक्चर मेरा चल रहा है। अब स्ट्रक्चर का कुछ जो है सो कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसका क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका ये है कि स्ट्रक्चर डिफाइन ओनली डाटा मेंबर नॉट मेंबर फंक्शन। स्ट्रक्चर ओनली डाटा मेंबर को डिफाइन करता है। ये डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होता है आगे प्रोग्राम में आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्ट्रक्चर डिफाइन डाटा मेंबर इन पब्लिक सेक्शन बाय डिफॉल्ट। बोलते हैं जो हम इसमें डाटा मेंबर बनाते हैं, एक गौर से देखिए, गौर से सुनिएगा, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं वो अभी आपको समझ में आने वाला है। तुरंत इसके बाद तुरंत समझ में आने वाला है, एग्जांपल के साथ समझाएंगे, मजा आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं अभी एग्जाम्पल में समझ में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम इसके नीचे आने वाला है उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बोलता है कि स्ट्रक्चर डिफाइन ओनली डाटा मेंबर नॉट मेंबर फंक्शन, यानी कि ये सिर्फ डाटा मेंबर को ही हम लोग उसमें लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, मेंबर फंक्शन को नहीं, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चर डिफाइन डाटा मेंबर इन पब्लिक सेक्शन। स्ट्रक्चर को जो हम डाटा मेंबर बनाते हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्शन में, यानी पब्लिक ही लिखने के बाद उसको लिख सकते हैं। अगर पब्लिक लिख दे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ले लेगा, ठीक है। ये पब्लिक क्या होता है ये भी आपको समझ में आने वाला है। उसके बाद तीसरा है द कीवर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट।
हाँ, स्ट्रक्चर का कीवर्ड अभी हम लोगों ने क्या देखा ऊपर में, तो स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या होता है, स्ट्रक्ट होता है। तो ये तीन चीज जो है फिलहाल आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब जो है सो हम इसका प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। अब इसका एक प्रोग्राम की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एनी टू नंबर यूजिंग स्ट्रक्चर, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बोलता है कि राइट ए प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें से दिखाना है कोई भी दो नंबर। ठीक है, देखिए सर ऐसा है कि एकदम सिंपल प्रोग्राम है, एकदम सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन स्ट्रक्चर का यूज करके बनाना है। ठीक है, बोलता है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले एनी टू नंबर बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का यूज करके कोई भी आपको दो नंबर सिर्फ डिस्प्ले करना है। एक आपको प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं, अभी तुरंत लिख रहे हैं, जिसमें से हम बिना स्ट्रक्चर का यूज करके दो नंबर को जो है से डिस्प्ले करने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले खोलता हूँ पेंट। ठीक है, पेंट खुल गया मेरा, खोल 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 खोल, अरे देवा खुलेगा नहीं तू रे, खुलेगा नहीं रे देवा। देखिए इधर देखिएगा भैया, दोनों प्रोग्राम को हम एक साथ रखने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। अभी सिर्फ समझिएगा, ठीक है, सिर्फ समझिएगा। हम जो यहाँ प्रोग्राम लिखने वो आपको कॉपी में नहीं लिखना है, जो भी हम लिख रहे हैं वो आपको कॉपी में नहीं लिखना है। हम सिर्फ जो है तो आपको समझाने के लिए इस चीज़ को लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर का यूज करके और बिना स्ट्रक्चर का यूज करके हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इसमें सिर्फ जो है आपको ये बताने वाले हैं कि बिना स्ट्रक्चर का यूज करके कितना सिंपल प्रोग्राम बनता है और स्ट्रक्चर का यूज करके थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा हो जाता है। वही चीज़ जो है हम आपको अभी समझाने वाले हैं। ठीक है, तो यही चीज़ को आपको देखना है। तो प्रोग्राम जो है सो हम यहाँ पे आपका लिखने वाले हैं, और देखिए इसमें लिखते हैं हैज इंक्लूड iostream.h, उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h void main, ये फंक्शन है, उसको कर्ली ब्रैकेट ओपन, तो CLR ये भी एक फंक्शन है, सेमीकोलन। दो नंबर को डिस्प्ले करना है मात्र, दो नंबर को दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे int x इक्वल टू जो है काम नहीं कर रहा है, तो इक्वल टू साइन, इसका कीबोर्ड एक्चुअली थोड़ा ख़राब है, तो कीबोर्ड हम इक्वल टू का साइन जो है सो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, x इक्वल टू हम कितना लिख देते हैं 10। ठीक है, कॉमा y इक्वल टू हम लिख देते हैं 20। ठीक है, और करते हैं सी आउट में x इंड सेमीकोलन और सी आउट में y सेमीकोलन गेट ch कर ले ब्रैकेट। देखिए सेम प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सो देखिए गौर से देखिएगा भाई, गौर से देखिएगा। ये इधर उधर आपको कहीं नहीं देखना, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिएगा। यहाँ इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एनी टू नंबर बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का यूज करके कोई भी दो नंबर को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले आप सिंपल तरीका जानिएगा, तब ना ये ना समझिएगा। ठीक है, C++ में दो नंबर को डिस्प्ले करने का सबसे सिंपल मेथड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर सिंपल मेथड ही आपको नहीं पता है तो यूजिंग स्ट्रक्चर, यूजिंग फंक्शन, यूजिंग एरे कहाँ से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको सिंपल मेथड देखना है। और इस तरह का आपका क्वेश्चन, इस तरह का प्रोग्राम, अब सिंपल प्रोग्राम आपका कॉपी में करवाया हुआ है, एक दो बार देख लीजिएगा। तो अगर सिंपल तरीके से बताना हो तो इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मेथड, ये वाला जो हम अभी लिखे हैं, जिसको अभी हम लिखे हैं, इस तरह का मेथड का जो है हम लोग क्या करते हैं, इस तरह सिंपल प्रोग्राम का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। यानी कि ये भी दो नंबर के डिस्प्ले करने का प्रोग्राम ये भी है, और दो नंबर को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम ये भी है।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर का यूज करके भी। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये सिंपल मेथड से बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर का यूज करके बना हुआ है। तो सिंपल मेथड में हम लोगों ने क्या किया, x = 10 y = 20 लिए और दोनों को C0 में कर दिए, x C0 x C0 y कर दिए दोनों। इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करेंगे C++ टर्बो C++ में, तो इसका आउटपुट 10 और 20 आएगा मात्र, क्योंकि जो हम नंबर लिए हैं उसी को दिखाना, डिस्प्ले करना मतलब दिखाना आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। अब यही चीज को अगर हमको जो है सो स्ट्रक्चर का यूज करके जो है सो हमको करना हो, हाँ, यही चीज को हम स्ट्रक्चर का यूज करके करेंगे, तब ये कैसे बनाएंगे, कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले गौर से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। अगर स्ट्रक्चर का यूज करके 2 नंबर अगर डिस्प्ले करना हो तब कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाएंगे #iostream.h और #conio.h, ठीक है। उसके बाद तुरंत हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। वॉइड मेन अभी नहीं लिखेंगे, वॉइड मेन नीचे लिखाएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर का यूज करके हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हेडर फाइल के बाद तुरंत क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, देखिए मेरा यहाँ पे ऑल्टेक नाम का स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर से पहले मेरा क्या है, स्ट्रक्ट क्या है, तो कीवर्ड है। तो अभी हम बताए थे कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्ट ऑल्टेक कहने मतलब ये हुआ कि ऑल्टेक यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, यहाँ पर ऑल्टेक स्ट्रक्चर का नाम है, आप अपना भी नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको उतारिए, ठीक है। जिस तरह से स्ट्रक्चर का डिफिनेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक आप लोग सबसे पहले उतार लिए थे, तब मेरा वीडियो देख करके समझे थे, उसी तरह से सबसे पहले इस प्रोग्राम को आप अभी कॉपी में उतारिए, वीडियो पॉज करके, उसके बाद जो हम समझा रहे हैं उसको बारीकी से शुरू से समझते आइए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का यूज करके हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने ऑल्टेक नाम का स्ट्रक्चर बनाया, और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया है ना। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज कीजिएगा तभी स्ट्रक्चर बनेगा, अगर स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज नहीं कीजिएगा तो कंपाइलर में प्रोग्राम रन टाइम में एरर आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। किसी भी कोई चीज़ को जैसे हम दूसरा नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि जैसे किसी को बोलते हैं दीपक, आर्मी दीपक उसको बोलेंगे तो उससे क्या पता चलता है कि वो आर्मी बॉय है। मास्टर दीपक किसी को बोलेंगे तो इससे क्या पता चलता है वो मास्टर है, ठीक है। बिगड़ल दीपक किसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बिगड़ल है ना। उसका नाम से पहले हम कुछ लगा देते हैं, उससे पता उसका बोध होता है, उससे ये बोध होता है कि वो उस तरह का आदमी है। इसी तरह से यहाँ हम ऑल्टेक से पहले क्या लगा दिए हैं, स्ट्रक्ट लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्टेक क्या है, एक स्ट्रक्चर है। समझ में आया, ऑल्टेक क्या है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्ट कीवर्ड से ही पता चल रहा है वो स्ट्रक्चर है। क्या बोलते हैं, बदमाश दीपक, बदमाश लक्ष्मण, बदमाश राहुल, उससे क्या पता चलता है वो बदमाश है। वैसे बोलेंगे बढ़िया राहुल, बढ़िया दीपक, तो उससे क्या उसका बोध होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके बाद तुरंत जो है सो करली ब्रैकेट खोलते हैं और इसमें डाटा टाइप जो है सो हम लिखते हैं, ठीक। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। अब कितना डाटा टाइप लेंगे तो वो डिपेंड करता है हमारा प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे 2 नंबर डिस्प्ले करना है तो हम 2 ही गो डाटा टाइप लेंगे, ठीक है। इंट x और b हम ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, x और y ले लीजिए। यहाँ पे सबसे अच्छा x और y डाटा टाइप जो है सो आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। डाटा टाइप कितना डाटा लेंगे, कितना डाटा टाइप लेंगे यानी कितना वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे, 2 ही वेरिएबल। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम में हमको 2 ही नंबर डिस्प्ले करना है तो 2 ही वेरिएबल बनाएंगे। और फिर जो है सो करली ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ खुला, स्ट्रक्चर यहाँ बंद हो गया। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं x और y, यही x और y को हम डाटा मेंबर बोलते हैं। अभी हम इसके पहले जिक्र कर रहे हैं ना कि डाटा मेंबर आपको आगे समझ में आने वाला है। स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं उसको हम डाटा मेंबर बोलते हैं। एक लाइन में याद रखिएगा, स्ट्रक्चर के अंदर देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिए, स्ट्रक्चर का ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ, स्ट्रक्चर का ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया। इसके अंदर जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसी को हम डाटा मेंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे खींच करके लिख दीजिए सर, यहाँ पे खींच करके आप लिख दीजिए, यहाँ पे पेन से इसे खींच करके लिखिए इसे, और यहाँ लिखिए हैं, यहाँ पर x और y डाटा मेंबर है। हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ पर x और y डाटा मेंबर। वीडियो को पॉज करके हम जो बोल रहे हैं मेरा आवाज़ को सुनिएगा, ठीक है, मेरा आवाज़ को सुनिएगा। यहाँ पे x और y क्या है, डाटा मेंबर है। लिखिए लिखिए यहाँ पर x और y डाटा मेंबर है, यहाँ पर x और y डाटा मेंबर है। लिखिए जो हम लिख रहे हैं, इस लाइन को पूरा कीजिए, आप पूरा कीजिए।
यहाँ पे एक्स और वाई डाटा मेंबर है। कि डाटा मेंबर इसको क्यों बोलेंगे भाई? इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर इस वेरिएबल को बनाते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर जब वेरिएबल को बनाते हैं तब इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डाटा में। तुम ही लोग देखो, तुम लोग को शादी हो जाएगा, ससुराल जाएगा, तो तुम लोग दूल्हा दुल्हन कहलाएगा। है तू ही, है तुम सेम आदमी, तुमको घर में जो है कोई दूल्हा दुल्हन नहीं बोलता है, लेकिन ससुराल चल जाता है तुमको दूल्हा दुल्हन लोग बोलता है कि नहीं बोलता है? उसी तरह से अब हम जो है सो यहाँ पे वेरिएबल बनाने लगे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डाटा मेंबर। क्या नाम हो गया? डाटा मेंबर, ठीक है। अब डाटा मेंबर बनाने के बाद हम वॉइड मेन लिखेंगे, यानी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर कितना वेरिएबल लेंगे, क्वेश्चन के अनुसार वो देख लेना है। उसके बाद हम वॉइड मेन लेंगे। अब वॉइड मेन के अंदर आप यहाँ पे क्लियर स्क्रीन आप लगा सकते हैं, हमने, ठीक है। उसके बाद हम जो है सो है ऑल्टेक जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, ऑल्टेक जो यहाँ पे देखिए ऑल्टेक नाम का जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, उसका जो है हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। उसका क्या एक हम वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका हम जो है सो वेरिएबल बनाए हैं क्या? ऑल, ऑल्टेक ए लिखे हैं। तो यहाँ पे ऑल क्या है? स्ट्रक्चर, ऑल्टेक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ठीक है। इसको यहाँ भी आप लिख लीजिए। यहाँ पे ऑल क्या है? यहाँ पे यहाँ लिखिए, यहाँ पर ऑल, यहाँ पर ऑल स्ट्रक्चर का, यहाँ पे और ऑल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेरा वॉइस को सुनिएगा और आप लिख लीजिएगा। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं सुने, देखिएगा मेरा मुंह का आवाज़ सुनिएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर नहीं, ऐसे यहाँ पर ऑल स्ट्रक्चर ऑल्टेक का, स्ट्रक्चर ऑल्टेक का वेरिएबल है। यहाँ पर, यहाँ ऑल स्ट्रक्चर ऑल्टेक का वेरिएबल है, यानी ऑल जो यहाँ पर है वो एक वेरिएबल है, लेकिन किसका वेरिएबल? ऑल्टेक स्ट्रक्चर का वेरिएबल। ऑल्टेक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना चुके थे, तो ऑल्टेक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ठीक है। अब सर यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल वॉइड मेन के नीचे क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका जो डाटा मेंबर है उसको यूज करने के लिए, दोबारा यूज करना। देखिए इंट एक्स वाई तो हम यहाँ बनाए हैं, यहाँ तो नहीं बनाए हैं वॉइड मेन के अंदर, लेकिन हम इसको, हम यहाँ पे जो इंट एक्स और वाई बनाए हैं वही एक्स वाई को हम यहाँ पे दोबारा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऑल्टेक का जो डाटा मेंबर है उसका जब हम यूज करते हैं तो उसके पहले ऑल्टेक का स्ट्रक्चर का नाम डॉट वेरिएबल का नाम यूज करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30, और इसके पहले आपको ऑल डॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सी आउट में आपको क्या लिख देना है? उसके बाद जो है सो सी आउट में आपको क्या लिख देना है? उसके बाद सी आउट में आपको लिख देना है सी आउट एक्स और सी आउट वाई, और एक्स और वाई के पहले ऑल डॉट लगा देना। यहाँ भी जब अब एक्स वाई ऊपर देखिए, हम एक्स वाई तो यहाँ बनाए हैं, और वॉइड मेन के अंदर जब भी आप जो है सो एक्स वाई यूज कीजिएगा तो उसके पहले आपको जो है सो ऑल डॉट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ए लीजिएगा तो यहाँ पर फिर जो है ए डॉट हो जाएगा। यहाँ पे अगर पी लीजिएगा तो पी डॉट, यहाँ पे अपना नाम लीजिएगा तो अपना नाम डॉट एक्स, अपना नाम डॉट एक्स, अपना नाम डॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से समझने वाली बात आपका जो है सो ओवरऑल क्या था सो आपको हम बता देते हैं। ओवरऑल क्या बात था, एक प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। ओवरऑल क्या बात था सो गौर से सुनिएगा। इधर देखो, ऑल्टेक स्ट्रक्चर को आपको समझना था, ठीक है। स्ट्रक्चर को आपको समझना था। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट डाटा टाइप के कलेक्शन को ही स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर का कीवर्ड स्ट्रक्ट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर का 3 कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम आपके खोपड़ी में थोड़ा बहुत रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला तो नहीं भी रखिएगा तब वो चलेगा। तो स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम थोड़ा बहुत रखिएगा। स्ट्रक्चर का प्रोग्राम में आपको ध्यान कहाँ देना है कि हम सबसे पहले हेडर फाइल लगाते हैं, हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h, उसके बाद तुरंत स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे ऑल्टेक की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, अपना नाम कुछ भी, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर का नाम आपको कुछ ना कुछ लेना होगा। उसके बाद जितना वेरिएबल हम पहले जो वॉइड मेन के नीचे बनाते थे वो वेरिएबल आपको यहीं पे बना लेना है।
उसके बाद उस वेरिएबल का सिर्फ हम नीचे यूज करेंगे, जैसे एक्स वाई देखो यूज किए हैं ना, और एक्स वाई जब जब यूज किए हैं उसके पहले हम ऑल डॉट यूज किए हैं। ऑल डॉट यूज इसलिए करना होता है क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका वेरिएबल बनाना रहता है, और उसका वेरिएबल के साथ हम ऊपर वाला वेरिएबल का यूज करते हैं। गौर से सुनिएगा, ऑल्टेक का जो हम वेरिएबल बनाएंगे इस वेरिएबल के साथ हम ऊपर वाला वेरिएबल को लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक्स वाई लिखेंगे और यहाँ ऑल नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एरर आएगा क्योंकि ऊपर का जो वेरिएबल बनाए हैं उसको हम नीचे यूज कर रहे हैं वॉइड मेन के नीचे, ठीक है। यानी कि ऑल्टेक का जो है, ये ऑल्टेक स्ट्रक्चर का जो है एरिया यही समाप्त हो गया। अब इसको बाहर यूज करोगे, इसका मेंबर को बाहर यूज कर, मान के चलो इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये तुम अपना भाई एक बहन है। अगर तुम्हारा बहन को कोई बाहर में काम करवाना चाहता है तो तुम्हारा गार्जियन से परमिशन लेगा कि नहीं लेगा? एकदम लेगा। तो ऑल्टेक क्या हो गया यहाँ पे? गार्जियन हो गया। ऑल्टेक क्या हो गया? गार्जियन हो गया। तो गार्जियन, अब वॉइड मेन के नीचे हम एक्स वाई का यूज कर रहे हैं, एक्स वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका गार्जियन से परमिशन लेना होगा कि नहीं लेना होगा? गार्जियन से परमिशन लेना होगा। और गार्जियन से परमिशन लेने के लिए देखिए हम यहाँ पे ऑल्टेक को बुलाए हैं कि भाई तुम्हारा जो एक्स वाई, तुम्हारा जो बेटा ऊपर में बेटा बेटी, उसका हम नीचे यूज कर रहे हैं, थोड़ा काम करवा रहे हैं। बोला ठीक है। तो इसीलिए परमिशन लेने के लिए जो है सो हम यहाँ पे ऑल्टेक का एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल के नाम डॉट ऊपर वाला वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो जब जब ऊपर वाला वेरिएबल का आप यूज कीजिएगा, आपको नीचे जो है सो उस वेरिएबल का जब जब यूज कीजिएगा तब तब इस वेरिएबल का भी आपको इस्तेमाल करना होगा, तभी प्रोग्राम आपका बनेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो जो है से आप बढ़िया से समझ लिए तो अच्छी बात है, नहीं समझें तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, ठीक है, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक प्रोग्राम हम आपको और करवाना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, एकदम से इस प्रोग्राम को लिख लीजिए सिर्फ आप, ठीक है। प्रोग्राम क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एनी 2 नंबर एंड फाइंड देयर सम। कोई 2 नंबर जो है आपको डिस्प्ले करना है और उसका सम दिखाना है, यानी कि दोनों को सिंपल से प्रोग्राम है कि 2 नंबर का जोड़ने का जो है आपको प्रोग्राम करना है, 2 नंबर को जोड़ने का। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, 2 को जो है वेरिएबल बना लिया, यहाँ एक्स बी की जगह वाई कर दीजिए। तो एक्स वाई सम यानी यानी दो वेरिएबल ले लिए एक्स वाई और सम ले लिए जिसमें वैल्यू जुड़ करके जाएगा, सम होकर के जाएगा। इसके नीचे देखिए एक्स इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 30 और जो है सो सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिए हैं। लेकिन जब जब हम एक्स वाई और सम का यूज किए उसके पहले ऑल डॉट यूज कर दिए हैं। ऑल डॉट क्यों? क्योंकि ऑल क्या है? स्ट्रक्चर, ऑल्टेक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है ना। एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू 30, सम इक्वल टू देखिए एक्स प्लस वाई है ना। लेकिन जब जब हम ऊपर वाला वेरिएबल का यूज किए हैं उसके पहले ऑल डॉट यूज कर दिए हैं, ठीक है। सम में भी जो है सो ऑल डॉट सम करेंगे, ठीक। तो इससे आपको ये सीखने को मिला कि सिंपल प्रोग्राम जो है इसका थोड़ा सिंपल बनता है, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर का नियम कानून के अनुसार जो है हम इसको बनाते हैं। तब अब बोलिएगा सर स्ट्रक्चर का डिफिनेशन सा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, तो डिफरेंट डाटा टाइप यहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? तो अभी यहाँ पे हम लोग एक ही तरह का डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, इंट एक्स वाई। इससे जैसे जैसे आगे बड़ा प्रोग्राम आएगा उसमें जो है सो हम यूज करेंगे डिफरेंट डाटा टाइप को, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। वीडियो को इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, इसको समझिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो हम आपको इसके बाद भेजने वाले हैं। तो आज के क्लास में इतना ही।